नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम काला असाइनमेंट पेपर नंबर 5 करने वाले हैं, जो हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है आज का। ठीक है, क्योंकि आज मैंने जो क्वेश्चन एनालिसिस किया, काफी शानदार क्वेश्चन, बड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद आई थिंक ये पेपर में बोर्ड में अंदर पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि काफी शानदार क्वेश्चन पूछा है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, बड़ा काफी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और हम आप लोगों की बड़ा प्रॉपर वे में हर एक चीजों का तैयारी करवाएंगे और मैं ट्राई करूंगा कि हर एक चीजों को सिस्टमेटिक चलेगा। हाँ, अगर आप लोग बड़ा मेंबरशिप नहीं लिए हो तो मेंबरशिप ले लेना, जिससे क्या आपको और भी बहुत सारे अपडेट वगैरह आपको मिलता रहेगा। ठीक है, जिससे बड़ा आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे वीडियोस ढूंढने पे मिलता नहीं है बड़ा, क्योंकि बड़ा वो सारी वीडियोस हमारी मेंबरशिप में चली गई है, जिसके कारण वो मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, आप लोग को बड़ा, आप लोगों के लिए यहाँ पर स्पेशल मैंने एक ग्रुप बना दिया है, जिसमें फ्री मटेरियल सेक्शन के अकॉर्डिंग बड़ा कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट किया हुआ है, जाके आप वहां पर देख सकते हो। हर एक क्लास का अलग अलग ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, 12th के लिए अलग, 11th के लिए अलग, 10th के लिए अलग। इससे क्या होगा बड़ा, इससे ये होगा कि मैं अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें अगर शेयर करता हूँ आपके साथ ही, तो जो क्लास हो उस क्लास के साथ शेयर होगा तो ज्यादा बेटर देन रहेगा। ठीक है, अगर आपने ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे क्या आपको नई नई अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी और इससे आपकी नैया पार हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका क्लास 10th या क्लास 12th, क्लास 9th में आप आराम से निकल जाओगे ब्रह्म। ठीक है, आई थिंक मेरे वीडियो के देखने के माध्यम से कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। जहां कुछ नहीं आता वहां कम से कम 5% तो आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, नहीं, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते होंगे और अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझसे भी काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है बेटा, कि मैं आपको खाली इतना जानना चाहता हूँ, आप किसी का भी वीडियो देखो, बस आपको समझ में आना चाहिए। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, बस आपके पल्ले पड़ना चाहिए। बस मुझे उससे मतलब नहीं, आपको आना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट बेहतर आता है ना, तो मतलब मेरा वीडियो बनाना सक्सेस है। अगर मैं वीडियो बनाऊं और आपको समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं, मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बाबू। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आपको हर एक चीजों का बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँ और आपको हर एक चीजों को सिस्टमेटिक से समझाऊं बड़ा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। आज हम पेपर नंबर 5 का सेक्शन डी विभाग करने वाले हैं। सेक्शन डी जो 24 नंबर का आता है बेटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, और पहला क्वेश्चन करने से पहले बेटा उसका हिंदी देख लेते हैं। इसका हिंदी आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में, पेज नंबर 38 पर, स्वाध्याय 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। चलिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, चलिए चैप्टर नंबर 1 1.4, चलिए निकालते हैं। 1.4, 1.4, चलिए ये रहा देखो बड़ा, 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी गया क्वेश्चन बड़ा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यहाँ पर बोला क्या है पहले ये समझ लीजिए। चलिए मैडम, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित सूचना पर से कुल खर्च की विधि। बाबू यहाँ पर क्या बोला, क्या है, कुल खर्च की विधि 2015 के लिए जीवन निर्वाह का खर्च का सूचकांक ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। निकालना ये है कि सर कुल खर्च की विधि निकालना है। तो बाबू सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सर कुल खर्च की विधि में सूत्र कौन सा लगेगा। अगर आपको वो क्लियर हो गया ना, तो बड़ा आपको मतलब चैप्टर्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कुल खर्च की विधि में सूत्र कौन सा लगेगा। ये देखिए बेटा, यहां पर देखिए क्या लिखा है, ए विभाग, कुल खर्च की विधि। तो कुल खर्च की विधि में बाबू दो टाइप का सूत्र दिया है, दो टाइप का। अब कौन सा सूत्र लगाना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के आधार पर। देखिए समझो, जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर ये, अगर बड़ा ये वाला दिया हो, मतलब कैसे पता चलेगा सर ये वाला सूत्र लगाएं कि ये वाला सूत्र लगाएं। तो इसके लिए बड़ा आपको डिपेंड यू याद रखना कब कौन सा सूत्र लगाना है। ये वाला सूत्र कब लगेगा, जब सवाल के अंदर आपको P1 Q0
P0 दिया हो तब बड़ा आपको पहला वाला सूत्र लगाना है। और दूसरा सूत्र कब लगाना है? जब सवाल में P1 Q1 P1 Q1 और P0 अगर ये तीन चीज दिया है तब आपको दूसरा वाला सूत्र लगाना है। अब ये कैसे पता चलेगा, अभी हम इसको बारे में आपको डिस्कस कर देते हैं। पहले ये समझा देते हैं, फिर मैं आपको सवाल सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ। चलिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। सर पी किसको बोलते हैं, क्यू किसको बोलते हैं, हमें अभी तक वो भी नहीं पता है। समझा देता हूँ बाबू। अगर मात्रा लिखा हो ना, मात्रा, तो मात्रा को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी, और क्वांटिटी का मतलब होता है क्यू। चलिए ये क्लियर हुआ। आगे बाबू मूल्य, मूल्य मतलब क्या होता है? प्राइस। तो यहाँ पर आएगा पी, और यहाँ पर भी लिखा है मूल्य, मूल्य मतलब क्या आएगा? पी। अब चलिए अब आगे का प्रोसेस कैसे करना है, अब याद रखना बेटा। अगर अगर आपको पुराना वर्ष दिखे तो आपको चुपचाप 0 0 0 लिखना है। अगर नया वर्ष होगा तो 1 लिखना है। बस इतना आपको करना है बस। अभी कैसे पता चलेगा पुराना वर्ष है कि नया वर्ष है? तो बाबू यहाँ पर 2015 लिखा है, और यहाँ पर यहाँ पर 2014 लिखा है, यहाँ पर 2015 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 2014, यहाँ पर 2015। और किताब के अकॉर्डिंग देखा जाए बेटा, तो किताब के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर 2018, यहाँ पर 2018, यहाँ पर 2019। तो उससे मतलब नहीं, सिर्फ वर्ष चेंज किया है, सवाल तो वही रहेगा ना बाबू। तो देखो ये तुम ही देख लो ना, तो दोनों पुराना वर्ष है, दोनों पुराना वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर देखो इसी के अंदर समझाता हूँ क्वेश्चन में। दोनों पुराना वर्ष होगा तो क्या लिखेंगे बेटा? दोनों अगर पुराना वर्ष होगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और 2015 नया वर्ष है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि पहला वाला हो जाएगा आपका Q0 P0, और यहाँ पर होगा P1। और अभी मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाया था, अगर तीन चीजें दिखाई दे तो वो वाला सूत्र लगाना है। यहाँ पर देखिए, अगर सवाल में P1 Q0 और P0 दिखाई दे तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, ये वाला पहला वाला। तो यहाँ पर देख सकते हो Q0 P0 P1। अब बोलो, अब यहाँ तक क्लियर हो कि कौन सा सूत्र लगाना है? चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अभी भी सवाल का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ, अभी कॉन्सेप्ट एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब आगे क्या करना है बेटा? आगे यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखो वस्तु लिखा है ABCDE, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? इकाई। इकाई में बाबू यहाँ पर देखो क्विंटल, किग्रा, लीटर, दर्जन और मीटर। अगर किग्रा के बगल में कोई भी नंबर लिखा हो, या किसी भी इकाई के आगे किसी भी जगह में नंबर लिखा हो, नंबर, तो समझ जाना वो चेंजेस वाला सवाल है, इकाई में परिवर्तन वाला सवाल है। और बच्चों को यही चीजें नहीं आता है। तो बड़ा हमें पता कैसे चलेगा कि सर इकाई वाला चेंजेस सवाल है, इकाई में परिवर्तन करना है? तो ध्यान दीजिए, समझाता हूं। जैसे कि कोई भी यहाँ पर कीगरा दिखाए, और कीगरा के बगल में अगर कोई भी संख्या लिखा हो, ठीक है, कोई भी संख्या लिखा हो, किसी एक में, इन चार सब में से किसी एक में भी लिखा हो ना, समझ जाना वो इकाई में परिवर्तन वाला चेंजेस है, यूनिट चेंज वाला सवाल है। चलिए अब हम यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब सर चेंज कैसे कैसे करना है, किससे किससे डिवाइड करना है? तो चेंज के लिए आपको कुछ थोड़े बहुत चीजों का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो बड़ा उसे समझ लीजिए, या कहीं नोटबुक में लिख के रखना बड़ा। चलिए आपको ये इतने चीज आपको पता होना चाहिए बड़ा। चलिए अगर 1 किलो दिया है बड़ा, 1 किग्रा दिया है बड़ा, 1 किग्रा को 1000 ग्राम से क्या करना है? भाग देना है। और अगर एक क्विंटल लिखा है तो क्विंटल को आपको 100 से भाग देना है। अगर एक टन लिखा है तो टन को 1000 से भाग देना है। अगर दर्जन लिखा है तो दर्जन को 12 से भाग देना है। अगर मीटर लिखा है तो 100 से भाग देंगे, और लीटर दिया तो 1000 मिलीमीटर से भाग देंगे। बस इतना आपको याद रखना। क्विंटल दिया हो तो 100 से, किग्रा दिया तो 1000 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना रहेगा। कैसे करना है चलिए वो भी हम समझ लेते बड़ा। चलिए अब यहाँ पर हम डिटेल में समझने की कोशिश करते बड़ा। अब आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है, ठीक है? अब अच्छे से समझना बड़ा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पर क्लियर होने जा रहा है। चलिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? क्विंटल। तो यहाँ पर देखो पहले से क्विंटल को किग्रा में कन्वर्ट करना है। सर ये वाला पहले से किग्रा में है, अब ये वाला नहीं है, तो पहले इसको क्या है? देखो यहाँ पर 2 0, तो मतलब हम क्या करेंगे? क्विंटल मतलब 100 से भाग देंगे, और यहाँ पर क्विंटल मतलब 100 से भाग देंगे। तो बड़ा देखो इसमें 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचेगा? सिर्फ 12 बचेगा। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आएगा?
17। देखो पहला वाला चेंज हो गया। अब दूसरा वाला देखो, यहाँ पर किग्रा के बगल में क्या दिया 20, तो जितना वैल्यू दिया उसी से डिवाइड करने का, नहीं तो फिर बाद में दूसरे से। पर यहाँ पर देखो किग्रा दिया है, तो किग्रा के बगल में वैल्यू दिया है, तो पहले से आपको, ये तो पहले से किग्रा है, ये वाले को क्या करना है 20 से भाग देना, 20 से भाग देना। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको डिवाइड करते हैं। कैसे, चलिए कैसे डिवाइड करोगे ना, कैसे डिवाइड करोगे, चलिए डिवाइड करके दिखाओ मुझे, डिवाइड करो, चलिए डिवाइड करो। चलिए अगर 340 में 20 का भाग दोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 17, और 380 में बेटा 20 का भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 19। चलिए ये भी क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर देखो लीटर के बगल में क्या दिया है 10, तो यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ पर पहले से लीटर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, यहाँ पर भी 10 से भाग देंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 30 में 10 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 3, 40 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा आंसर 4 आएगा। बोलो ये भी क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ पर देखो नंग, दर्जन को नंग में बदलना, तो देखो ये नंग में है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दर्जन दिया तो नंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, यहाँ पर भी 12 से भाग देंगे। चलिए 15 में 12 का भाग देंगे बेटा तो कितना आएगा 1.25, और यहाँ पर 24 में 12 का भाग देगा कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2। और यहाँ पर देखो सारे के सारे ऑलरेडी मीटर में, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो जो आपने चेंज किया बेटा उसको आपने व्यवस्थित लिख देते हैं। तो देखो बेटा लिखने का तरीका कैसे लिखोगे, कैसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा मैंने आपके सामने देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पहले वस्तु लिखना है, फिर इकाई लिखना है, फिर Q0 लिखना है, फिर P0 लिखना है, फिर P1 लिखना है। चलिए मैं लिख देता हूँ बेटा। तो ये देखो बेटा आपके सामने देखो यहाँ पर बेटा सारी वस्तु लिख दिया, इकाई लिख दिया, Q0 लिख दिया, P0 लिख दिया, P1 लिख दिया। कैसे Q0 बोलेंगे, किसको P0 बोलेंगे, किसको P1, वो मैंने आपको लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि कुल खर्च की विधि में 2 सूत्र था, जिसमें से ये वाला सूत्र मैंने लगाया बेटा। कैसे पता चला बेटा, Q0 दिया, P0 दिया, P1 दिया हो तो आपको ये वाला सूत्र यानी लास्ट ईयर का सूत्र आपको लगाना रहेगा। अब सूत्र याद करने की जरूरत नहीं बेटा, सीधा आपको एक चीज याद रखना, 1000 नंबर याद रखना है, 1000 नंबर। कैसे लिखेंगे 1000, हो गया। 1000 नंबर याद करोगे, देखो पी क्यू लिख देने का पहले, फिर क्या लिखने का 1, तो क्या लिखेंगे 1000, हो गया। याद करने का टेक्निक होना चाहिए बेटा आपको। चलिए अब हम बात करते बेटा यहाँ पर क्या P1Q0, तो ये रहा P1Q0, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाते बेटा, चलिए मल्टीप्लाई करते और अच्छे से सवालों को समझने की कोशिश करते बेटा। ये मार्च 20 में पूछा गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से पढ़ना ठीक है। मार्च 20 में पूछा गया बेटा। चलिए क्या करेंगे, देखो 50 और 17 का गुणा बेटा ऐसे हाथ रख के करना बेटा, नहीं तो सवाल गलत हो सकता है। देखो P1 और Q0 का गुणा करना है, तो पहले क्या आएगा 50 और 10 का गुणा करो, तो 50 और 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 850। फिर 18 और 19 का गुणा करो, 18 और 19 का गुणा करेंगे कितना आएगा 342। फिर 12 और 4 का गुणा करो कितना आएगा 48। फिर 20 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40। फिर 14 और 16 का गुणा करेंगे कितना आएगा 224। चलिए अब क्या करना है, इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारोगे कितना आएगा बेटा, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा P1Q0 कितना आएगा बाबू 1504, 1504। क्लियर। चलिए अब हम क्या निकालेंगे P0Q0, तो ये रहा P0, ये रहा Q0, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे यानी 50 और 12, 50 और 12 कितना होगा, यहाँ पर होगा 600। फिर 18 और 17, 18 और 17 कितना होगा 306। 12 और 3 कितना होगा 36। फिर 20 गुणे 1.25 करो कितना होगा ना 25, ठीक है। और 14 गुणे 12 करो कितना होगा 168। अब टोटल मारो बेटा, सिग्मा P0Q0 कितना आएगा बाबू 1135, 1135। बस सारी वैल्यू मिल गई बेटा। अब आपको सूत्र में वैल्यू पुट कर देना, देखो सिग्मा P1Q0 कितना दिया बेटा 1504, और भागे कितना दिया है 1135, गुणे में क्या करेंगे 100, तो 1504 गुणे 100
भागे 1135 करो, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा जल्दी करो, 132.51। तो आप देख सकते हो कितना इजी तरीके से बेटा मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। बेटा प्लीज, अगर मैं चाहता हूँ अगर आपको सीखना है ना सवाल, तो पहले कॉन्सेप्ट को सीखो। कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने आप आपको सवाल सारे आ जाएंगे। किस तरीके से मैंने डिवाइड किया, किस तरीके से मैंने किसको Q0 बोला, किसको P0 बोला, किसको P1 बोला, इसमें क्यों सूत्र लगाया, ऐसा ही सूत्र क्यों लगेगा, कैसे लगेगा। पहले बड़ा उस वीडियो को थोड़ा टाइम लेकर के 2-3 बार देख लीजिए, यही वाला क्वेश्चन कि सर ने ऐसा ऐसा क्यों किया। और फिर भी अगर कहीं डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो बड़ा, ठीक है। अगर आपको सच में बड़ा ये टॉपिक, ये वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करते रहना और मुझे भी एक मोटिवेशन देते रहना, जिससे बड़ा मैं भी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, ठीक है। साथ में तुम भी मोटिवेट रहो और मुझे भी मोटिवेट करते जाओ, जिससे बड़ा आप दोनों का हौसला बना रहेगा और अपन दोनों मिल करके पूरा गाला असाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। सीखोगे ना मेरे साथ, प्रैक्टिस करोगे ना, तो करोगे तो एक बार कमेंट करो, हाँ सर जरूर, हम दोनों मिल करके प्रैक्टिस करेंगे और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और साथ साथ में मैं आपको और अच्छे से सिखा भी पाऊंगा, ठीक है। हम दोनों मिल करके मोटिवेट करेंगे अपने आप को, ठीक है। और ध्यान रखना, बोर्ड का पेपर फोड़ना है भाई, बोर्ड का पेपर फोड़ना है और अपन दोनों मिल करके बोर्ड का पेपर फोड़ेंगे। और चैलेंज है बड़ा, कोई हमें रोक दे ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई हमें रोक दे ऐसा हो ही नहीं सकता, और कोई तुम्हें रोक दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, कोई तुम्हें रोक दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, और पेपर तो फोड़ेंगे, हम ही फोड़ेंगे। समझ गया बड़ा। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए अब लेने वाले क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सिग्मा P1Q0 अनुपात P0Q1 बराबर 3:2, P1Q1 अनुपात P0Q1 5:3, IL IP IF आपको निकालना है। चलिए इसका भी हिंदी करते बड़ा। इसका हिंदी आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 52 पे बड़ा, पेज नंबर 52 पे मिल जाएगा, पेज नंबर 52। चलिए ये रहा पेज नंबर 52 पे, यहाँ पर देख लीजिए आपको सारी इंफॉर्मेशन दिया है बेटा, ठीक है। आपको सारी इंफॉर्मेशन, लास्ट ईयर पास फिशर निकालना है। ये तो बड़ा आप लोग बचपन में ही सीखे थे, लास्ट ईयर पास फिशर का सूत्र क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीखा है बेटा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। फिर भी मैं आप लोग को लास्ट ईयर पास फिशर का सूत्र याद करवा दे रहा हूँ, कहाँ पर दिया है, कैसे होता है बेटा। तो ये देखिए बेटा, लास्ट ईयर का सूत्र क्या है बेटा, सिग्मा P1Q0 गुणे में P0Q0 गुणे में 100। आईपी का सूत्र क्या होता है, P1Q1 बटे में P0Q0 गुणे में 100। और IF का सूत्र क्या होता है, IL गुणे IP। सूत्र कैसे याद करना है बेटा, इनका टेंशन मत लीजिए, इसके लिए सत्यम सर बैठे हैं ना बेटा, एकदम इजी वे में करवा देंगे, टेंशन लेने का नहीं। बस हमें पता चल गया ना लास्ट ईयर का सूत्र ये है, पासी का सूत्र क्या है, IF का सूत्र क्या है। चलिए अब बड़ा हम लोग यहाँ पर सारे सूत्रों को किस तरीके से याद करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो ही गया है। चलिए अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे करना है बेटा, चलिए बेटा सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया है, कॉपी कर लिया है। चलिए तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले यहाँ पर देखो जो चीजें अनुपात में लिखा है बेटा, तो उसकी वैल्यू देखो मैं बता दे रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पर जो चीजें अनुपात में लिखा है उसको पहले बट्टे में कन्वर्ट कर लो बेटा। चलिए तो या तो एक देखो ऐसे ही देख लो बेटा, तो P1Q0 की वैल्यू आपको कितना दिया बेटा, 3, और P0Q0 की वैल्यू कितना दिया बेटा, 2। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर P1Q1 की वैल्यू कितना दिया है, 5, P0Q0 की वैल्यू कितना दिया है, 3। चलिए लास्ट ईयर का सूत्र याद करने का टेक्निक देखो बेटा, लास्ट ईयर का सूत्र याद करने का टेक्निक बेटा, मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए बेटा। कैसे सूत्र याद रखने बेटा, वो टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बेटा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए कैसे सूत्र याद करते बेटा, चलिए बड़ा यहाँ पर सूत्र लिखा ही है, बट ये सूत्र याद कैसे रखना उसके लिए बड़ा, अगर कभी भी लास्ट ईयर का सूत्र याद रखना तो बड़ा आपको एक नंबर याद रखना, 1000 नंबर, यानी 1000 चंदा, बस याद रखना। साला भंडारा करने जाएंगे, चंदा चंदा में चढ़ाएंगे 1000 रुपया। चलिए तो IL का सूत्र क्या होगा, IL का सूत्र होगा सिग्मा, सिग्मा यहाँ पर गुणे में करेंगे 100, PQ PQ PQ
अब 1000 लिखा तो कैसे लिखेंगे 1000। ये देखिए आपका लास्ट ईयर का सूत्र बन गया। अब आईपी का सूत्र कैसे बनाएंगे, देखो आईपी के लिए याद रखना पड़ा, हमने कितना चढ़ाया था 1101 रुपया हमने चांदला चढ़ाया था, कितना 1101 रुपया हमने चांदला चढ़ा था। सूत्र कैसे याद करेंगे, आई पी बराबर सिग्मा सिग्मा गुणे में 100 पी क्यू पी क्यू। चलिए तो क्या लिखा 1101, तो 1101। ये देखिए सूत्र बना कि नहीं बना, सूत्र बना कि नहीं बना, भाई बनाना आना चाहिए बड़ा। फिर आई एफ का सूत्र क्या बनाओगे आई एल गुणे आई पी, बस हो गया सूत्र। तो देखो बड़ा सूत्र अगर आपको आगे बढ़ा तो चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसलिए सूत्र बनाना सीखो बड़ा। चलिए क्लियर, चलिए इसको मैं मिटा दूं बड़ा। चलिए आप लोगों को सूत्र याद होगा, बस चांदला याद रखना बड़ा। एक में अगर लास्ट ईयर बोले तो 1000 रुपया और पासे बोले तो 1101, बस ये चांदला याद होगा बड़ा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आपको जो जो चीज दिया बड़ा वो सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो। चलिए आई एल कितना देखो P1Q0, तो P1Q0 कितना दिया है 3, यहाँ लिखेंगे 3। P0Q0 तो P0Q0 कितना दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, गुणे में क्या करेंगे 100। चलिए तो आई एल बराबर, अब देखो 3 गुणे 100 करो तो कितना होगा, करो बेटा 3 गुणे 100 करो, जल्दी करो, चलिए करो बेटा करो। तो 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा 300, 300 भागे 2 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा आई एल बराबर कितना हो जाएगा 150। ठीक है, ये शायद मेरे को लगता है उदाहरण का सवाल होगा, उदाहरण 24 का चौथा क्वेश्चन होगा शायद। ये कहाँ का क्वेश्चन मिलेगा सर, उदाहरण नंबर 24 का चौथा नंबर का क्वेश्चन होगा। पेज नंबर आपको मिल जाएगा बड़ा 43 पे, पेज नंबर 43 में देखा शायद आपको ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, राइट। उदाहरण नंबर 24 का चौथा और पेज नंबर 43। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपको मिल गया। अब निकालना क्या है आईपी निकालना बेटा, आईपी बराबर चलिए P1Q1, तो देखो P1Q1 कितना दिया है 5 और P0Q0 कितना दिया है 3, तो 5/3 गुणे में क्या करेंगे 100, तो 5/3 करेंगे कितना आएगा 500 भागे 3, तो आईपी बराबर 500 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा बड़ा 166.67, तो आईपी मिल गया बड़ा। चलिए अब आपको आईएल और आईपी दोनों मिल गया, बस इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो। चलिए आईएफ बराबर, आईएल आपको दिया है 150, आईपी आपको दिया है 166.67, तो आईएफ दोनों का गुणा करो, दोनों का गुणा करो कितना आएगा 250000.5। अब इसका अंडर रूट निकालो, इसका अंडर रूट दाबो, कैलसी में अंडर रूट दाबो, अंडर रूट दाबोगे कितना आएगा 158.12, तो आईएफ की वैल्यू कितना आ गया बड़ा 158.12। तो इस तरीके से बड़ा हमने देखो तीनों का आंसर निकाल दिया। आई होप बड़ा आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, खाली सूत्र में वैल्यू पुट करना था बस। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बड़ा, तभी मैंने क्या बोला बड़ा कॉन्सेप्ट इज पावर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बड़ा आप दुनिया का सब सवाल कर पाओगे, और मुझसे बड़ा ज्ञानी तो आप लोग हो बड़ा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत जल्दी सीख जाओगे। और फिर भी बेटा अगर आपको पेपर सॉल्यूशन करते समय कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट होता है या कॉन्सेप्ट वीडियो सीखना है बेटा, तो आप एक बार जरूर मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो आप लोगों को या तो फ्री मटेरियल ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाए, और अगर कॉन्सेप्ट वीडियो सीख लिया ना तो शायद मेरे हिसाब से लगभग आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट वीडियो सीखोगे तो, ठीक है क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42वां, और बड़ा इसका हिंदी देखो कहाँ लिखा है, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 115 क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन एफ का। तो चलिए 112 पेज नंबर निकालो, ये रहा 115 पेज नंबर पे, ये रहा सेक्शन एफ का 12वां क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, ये भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इजी हो जाएगा, ठीक है टेंशन लेने का नहीं। समझाता हूं अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। 10 व्यक्तियों का स्वास्थ्य अंक, 10 व्यक्तियों मतलब ये n बराबर कितना हो जाएगा 10। आगे
एक्स की अपेक्षित आयु वाई के सूचना के अनुसार प्राप्त की गई। तो यहाँ पर देखो क्लियर बोल दिया भाई, क्रमांक सहसंबंध ज्ञात करने हेतु क्रम दिया गया एवं सभी क्रमांकों के अंतरों का योग। सभी क्रमांकों का अंतरों का योग का मतलब क्या होता है बड़ा? इसका मतलब होता है सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू, यानी क्रमांकों के अंतरों का वर्गों का योग दिया, मतलब सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है? 42.5। तो मध्यस्थ अंक 70 है और सूचना 3 बार, यानी 70 जो है वो 3 बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और 45 जो है वो 2 बार पुनरावर्तन हो रहा है। और बाबू मैंने बताया था, अगर क्रमांक सहसंबंध के अंदर अगर कोई संख्या रिपीट होती है, अगर क्रमांक सहसंबंध के अंदर अगर कोई संख्या रिपीट होती है तो वहां पर कंपलसरी बड़ा आपको सीएफ निकालना पड़ता है। सीएफ निकालना पड़ता है और सीएफ निकालने के लिए आपको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर क्रमांक सहसंबंध दिया हो और कोई भी संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे 70 3 बार रिपीट हो रहा है और 45 2 बार पुनरावर्तन हो रहा है, और जब भी किसी भी क्रमांक सहसंबंध के अंदर जब भी कोई संख्या पुनरावर्तित होते हो तो वहां पर आपको कंपलसरी सीएफ निकालना पड़ता है और उसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ता है। अगर वो टेबल मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे हाँ यार, ऐसे सवाल तो मैंने, मेरे सर ने, मेरे स्कूल वाले टीचर ने करवाया था। अभी तुरंत ही याद आ जाएगा, तुरंत ही याद आ जाएगा। दिखाऊं दिखाऊं? चलो, आपकी मन्नतें हम पूरा कर देते हैं। आप लोग चाहते हो ना दिखाने के लिए, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सीएफ कैसे बनाया जाता है। ये देखिए बेटा, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया था लिख दिया। एन बराबर 10 दिया था, सिग्मा टी स्क्वायर दिया था 42.5। 70 जो था वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 45 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सीएफ निकालेंगे। और सीएफ निकालने के लिए आपको ये छोटा सा सारणी बनाना पड़ता है। जैसे पुनरावर्तित अवलोकन, 70 जो था वो 3 बार रिपीट हो रहा है और 45 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। और आपको बड़ा उसके लिए बड़ा एम निकालना पड़ता है, एम की घात 3 माइनस एम बटे में 12। ये आपको सूत्र के रूप में याद रखने का बड़ा, ठीक है, ये हमेशा फिक्स है बड़ा, इसको याद रखने का। अब निकालना क्या है, तो बड़ा एम आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो जितनी बार रिपीट हो, यानी 3 बार रिपीट हो रहा है इसलिए उसको बोलेंगे एम। तो एम की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो एम की जगह पे हम लिखेंगे 3 और 3 की घात क्या करेंगे? 3 माइनस एम की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 और लिखेंगे 12। तो देखो 3 का घात 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 माइनस 3 बटे में क्या हो जाएगा? 12। तो 27 में से 3 माइनस करो है, 27 में से 3 माइनस करो तो देखो 27 गया, 26 गया और यहाँ पर 25, तो यहाँ पर क्या आएगा? 24 बटे में 12। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर उसके बाद यहाँ पर एम की जगह पे क्या रखेंगे? 3 माइनस 2 बटे में 12। तो 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 माइनस 2 बटे में 12। तो 8 में से 2 गया कितना आएगा? 6 बटे में 12। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। ठीक है ना बेटा? चलिए सॉरी, यहाँ पर 6 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 2.5, सॉरी 0.5। कितना आएगा? 0.5 आएगा ना। तो 2 में 0.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? तो 2.5, यानी जो सी एफ की वैल्यू बढ़ा, यानी सी एफ की जो वैल्यू बढ़ा, सी एफ, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? 2.5 आएगा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए एन की वैल्यू कितना दिया बाबू? एन का दिया 10 और सिग्मा डी स्क्वायर कितना दिया? 42.5। बस आपको इस सूत्र में वैल्यू पुट करना है। और बड़ा सी एफ के लिए बड़ा आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, आर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। तो 6 का 1 का 1, 6 का 6 और डी स्क्वायर के कितना दिया था? 42.5 प्लस सी एफ कितना दिया है? 2.5 और एन आपको दिया 10, 10 स्क्वायर माइनस 1। अब बड़ा इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बड़ा। चलिए तो क्या आएगा? 1 का 1 माइनस 6 का 6, तो 42.5 में प्लस करेंगे 26.5 तो कितना आएगा? 45। अब एन 10, 10 की वर्ग क्या होगा? 100 माइनस 1, तो 1 माइनस 6। तो बेटा देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगा, तो यहाँ पर 6, 45 का 45 और 10 का 10, 10 100 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 99। तो 1 माइनस 6 में 45 का गुणा करो, 6 में 45 का गुणा करोगे कितना आएगा? 270 और यहाँ पर 99 में बेटा 10 का गुणा करोगे कितना आएगा? 990। 1
और इसमें इसको डिवाइड करो बेटा, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.27, और 1 में से 27 माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आएगा 73, यानी आर बराबर कितना आ गया 0.73, यानी क्रमांक सहसंबंध की कीमत कितना आएगा, क्रमांक सहसंबंध का वैल्यू आएगा 0.73। तो क्रमांक सहसंबंध की वैल्यू कितना आएगा 0.73 आने वाला है। क्लियर हुआ? तो देख सकते हो बेटा कितना इजी वे में बेटा मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया किस तरीके से क्या करना है, स्टेप्स क्या है। पहले आपको CF की सारणी बनाना है, फिर सूत्र लगाना है, और सूत्र में वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो हर चीजों को सिस्टम से करोगे या सिस्टम वाइज करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर। क्या लिखा है बेटा, 43 नंबर का हिंदी करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन ई का पेज नंबर 154। चलिए बेटा किताब निकालो, पेज नंबर 154, 154 पेज नंबर, 154 पेज नंबर, ये रहा बेटा पेज नंबर 154 में क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, चैप्टर 3 का बेटा, एक म्यूचुअल फंड, इस टाइप का एक क्वेश्चन तो कंफर्म आने ही वाला बेटा, कंफर्म है बेटा, टेबल वाला एक क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड में आता ही है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने अंतिम 7 वर्षों के लिए बाजार में विनियोग और तथा उनके विनियोग 6 मास के लिए उसका बाजार मूल्य का विवरण किया गया। माध्य आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स बार और ये हो जाएगा वाई बार। विचरण मतलब होता है बेटा एस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एस वाई स्क्वायर, और सात विचरण मतलब होता है बेटा कोवी एक्स और वाई। ठीक है, चलिए बड़ा हमको लेकिन कभी भी को भी दिया हो तो वहां पर एस एक्स की जरूरत पड़ती नहीं, वहां पर हमें जरूरत पड़ती है एस एक्स की, और यहाँ पर एस वाई की जरूरत। अब वो कैसे निकालेंगे, हम सिस्टम के माध्यम से करते हैं बेटा। चलिए सवाल को हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू भी आपको दिया है कितना, 6 दिया हुआ है। चलिए बेटा कैसे, सॉरी ये नहीं दिया बेटा, हाँ ये शायद, चलिए शायद ये दिया है 45 दिया बेटा, एक्स की वैल्यू कितना दिया है 45। चलो देखते हैं, अभी सवाल तो करें पहले पता चलेगा। ये देखिए बेटा यहाँ पर एक्स बार वाई बार दिया है, एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर दिया है, कोवी विचरण कोवी एक्स वाई। अगर बेटा सवाल के अंदर कोवी एक्स वाई यानी सात विचरण दिया है तो आपको यही सूत्र लगाना रहेगा। तो यहाँ पर देखो सूत्र में लगाते हैं बेटा, कोवी एक्स वाई कितना दिया है 80 दिया है, तो 80, एस एक्स स्क्वायर कितना दिया बेटा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 100। चलिए फिर उसके बाद क्या करना है बेटा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8, बी की वैल्यू मिल गई। और बी के तुरंत बाद आपको निकालना होता है ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। चलिए यहां पर देखो वाई बार आपको दिया है 50, बी आपको दिया है 0.8, एक्स बार आपको दिया है बेटा 40, 50, 0.8 में बेटा 40 का गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा 32, 50 में से 18 गए कितने बचे बेटा, 50 में से 32 गए कितना आएगा 18, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 18। और यहां पर निकालना बेटा वाई के एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है बेटा, वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स होता है। चलिए ए कितना दिया बेटा, ए दिया है आपका 18 प्लस बी दिया है आपको 0.8, एक्स का एक्स। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं एक्स की वैल्यू कितना दिया है। तो यहाँ पर देखो एक्स यानी कि यहाँ पर देखो शेयर बाजार, तो शेयर बाजार विनियोग आपको कितना दिया बेटा, विनियोग दिया एक्स, इनकी विनियोग आपको क्या दिया शेयर बाजार का कितना आएगा 45, तो एक्स बराबर कितना देगा 45 हो जाएगा। चलिए एक्स की जगह पे लिखेंगे बेटा 45 लेने पर, ठीक है, तो वाई के बराबर 18 प्लस 0.8, 45 का 45, तो 18 प्लस 45 में 0.8 का गुणा करो कितना आएगा 36, तो कितना आ जाएगा 54, तो वाई के बराबर क्या हो जाएगा 54। और आगे क्या बोला है, लाख में बोला है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देने का लाख। चलिए तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर देखो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर लिए बेटा। ठीक है, आप देख सकते हो कितना बेहतर तरीके से समझा
दिया हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया 44। 44वां बड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो बड़ा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन एफ का 7वां क्वेश्चन मिलेगा बड़ा। चैप्टर 3 का सेक्शन एफ का 7वां, तो ये रहा चैप्टर 3 का सेक्शन एफ का 7वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ते बड़ा। सूचना के अनुसार निम्न परिणाम मिले हैं, n बराबर 12, सिग्मा एक्स बराबर 30, सिग्मा वाई बराबर 5, सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या आएगा सर 670, सिग्मा एक्स वाई बराबर 344। और बाद में मालूम पड़ा कि अवलोकनों का सही अवलोकन, इसके बदले हमने ये ले लिया। ठीक है, लेना था ये और ले लिया ये सही और ये क्या हो जाएगा गलत। तो अब लास्ट में फिर x बराबर 5 भी दिया है। तो चलिए y का आकलन कैसे करते हैं, नियत संबंध रेखा निकालना है, पर कैसे। पर बड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना बड़ा, कि सवाल थोड़ा ज्यादा IMP थोड़ा सा टफ भी हो सकता है बड़ा। तो बड़ा ऐसे सवालों पे ज्यादा फोकस करना प्लीज। ठीक है, जल्दबाजी मत करना बड़ा, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करना बड़ा, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। ठीक है, चलिए सबसे पहले बड़ा जो क्वेश्चन में दिया था पहले मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, आप भी ऐसे ही कर लेना। ठीक है, चलिए आप ध्यान से समझना बड़ा इसको। ठीक है, ध्यान से समझना। चलिए n बराबर 12 दिया है, सिग्मा एक्स दिया, सिग्मा वाई दिया, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया। ठीक है, जो दिया था बड़ा पहले वो लिख देना। ठीक है, चलिए एक एक करके निकालते बड़ा। सबसे पहले हम निकालेंगे बड़ा सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स के अंदर अगर बड़ा जो सही है उसको आपको करना है प्लस, और जो गलत है उसके सामने क्या करना है माइनस, बस यही करना है। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स, चलिए सिग्मा एक्स की वैल्यू कितना दिया है 30। चलिए ये पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला वाई, जो सही होगा उसको बोलेंगे प्लस और जो गलत होगा उसके सामने क्या करेंगे माइनस। तो चलिए सही वाला पहले लिखेंगे यहाँ पर हम, सही और गलत। चलिए सही वाले के सामने लिखेंगे प्लस, कितना है सही 10, और माइनस कितना है 11। 11 क्या होगा गलत। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते बड़ा नेक्स्ट। अभी इसको बाद में कैलकुलेशन करेंगे। चलिए दूसरा है वाई। वाई का कितना दिया है 5। चलिए सही क्या करेंगे हम लोग प्लस, और गलत को क्या करेंगे हम लोग माइनस। चलिए अब बड़ा ऐसे तीसरा भी निकाल देते। चलिए सिग्मा वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। चलिए तो यहाँ 670 माइनस प्लस, सही का क्या करेंगे वर्ग, सही मतलब क्या हो जाएगा एक्स, सही क्या हो जाएगा एक्स, एक्स का यानी कि 10 का वर्ग, और माइनस गलत का क्या हो जाएगा 11 का वर्ग। चलिए सिग्मा एक्स और वाई, सिग्मा एक्स और वाई, एक्स और वाई में भी सेम यही करेंगे बड़ा। चलिए तो 344 प्लस, अब बड़ा देखो देखो कैसे करने पड़ा। अब यहाँ पर एक्स और वाई दिया है तो एक्स और वाई दोनों बड़ा, तो ये रहा एक्स, ठीक है ये रहा एक्स, ठीक है एक्स और वाई बड़ा है ना, तो ये रहा आपका एक्स और ये रहा वाई। तो 10 गुणे 14, और इधर गलत वाला क्या है बेटा 11 गुणे 4, तो 11 गुणे 4 क्यों बोला, क्योंकि एक्स और वाई दोनों साथ में बोला था इसलिए लिखा मैंने। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से सीखना पड़ा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो पहले देखो 30 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 40, 40 में से 11 माइनस करो कितना होगा 29, 5 में 14 जोड़ो कितना हो जाएगा बेटा जितना होगा, तो उसमें से 4 माइनस करो कितना आएगा 15। अब देखो 670 है तो 670 का यहाँ पर 670 प्लस 10 का वर्ग क्या होगा 100, और 11 का वर्ग क्या होगा 121। चलिए तो 670 में 100 प्लस करेंगे तो 770 में से 121 माइनस होगा कितना आएगा 649। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बड़ा हम लोग। चलिए सबसे पहले करने के बड़ा तो देखो 344 का 344 प्लस 10 गुणे 14 करेंगे कितना होगा 140, माइनस 11 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा 44। तो 344 प्लस 140 दोनों को प्लस कर देना, इन दोनों को प्लस करके 44 माइनस करना, तो कितना आएगा 440। तो इस तरीके से देखो बड़ा सारी वैल्यू हमने निकाल दिया। बस सारी वैल्यू मिल जाए बेटा, तो बस आपको सूत्र में क्या करना है वैल्यू पुट करना है। तो सूत्र कौन सा लगेगा बेटा यहाँ पर बड़ा वाला सूत्र हम लोग जो 5 नंबर में करते थे, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही सारी वैल्यू आपको दिया ना यहाँ पर देखो।
अब देखो एन, एन कितना दिया था, एन दिया है आपको 12, यहाँ लिखेंगे एन बराबर 12। एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई कितना दिया बाबू, 444। सिग्मा एक्स कितना दिया है 29, और सिग्मा वाई कितना दिया है 15। चलिए एन कितना हो जाएगा 12, एक्स स्क्वायर कितना दिया 649, और सिग्मा एक्स यानी कि 29 का वर्ग। क्लियर। चलिए अब बड़ा इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा बड़ा, जल्दी बताओ कितना आएगा, 5280, और 29 × 15 करो बड़ा कितना आएगा 435। 649 × 12 करो कितना आएगा 7788, और 29 का वर्ग करो कितना आएगा 841। अब इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, तो 4845 भागे करेंगे कितना आएगा 6947। चलिए अब इसमें इसको भाग देंगे कितना आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 7। देखो बी की वैल्यू मिल गई, अभी हम क्या निकालना, ए निकालना है रहेगा। अब ए निकालने के लिए हमने, हमारे पास ना तो एक्स बार दिया ना तो वाई दिया, तो वाई बार एक्स बार निकाल, क्योंकि ए निकालने के लिए बेटा एक्स बार वाई बार निकालना पड़ता है, तो एक्स बार वाई बार तो दिया नहीं, तो उसको कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। अब चलिए बेटा देखो यहाँ पर ए कैसे निकालेंगे, तो ए निकालने के लिए सूत्र होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब यहाँ पर देखो सवाल के अंदर ना तो एक्स बार दिया ना तो वाई बार दिया, तो कैसे निकालोगे, तो आपने जो निकाला ना नया वाला एक्स सिग्मा एक्स 29 और 15, इसके ऊपर से निकालेंगे बेटा एक्स बार वाई बार। चलिए एक्स बार तो निकालेंगे सिग्मा एक्स अपोन में एन, सिग्मा एक्स दिया था आपको 29/12, और वाई बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा वाई अपोन में कितना दिया 15/12। चलिए भाग दो बेटा कितना आएगा 242, और इसमें भाग देंगे कितना आएगा 1.25, बस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो। चलिए ए बराबर वाई बार कितना दिया, वाई बार आपको दिया 1.25, बी आपको कितना निकला था 0.7, एक्स बार कितना निकला था 2.42। चलिए 1.25 0.7 में 2.42 का गुणा करोगा तो 1.69। अब बड़ा इसमें से इसको माइनस करो, तो 1.25 में से 1.69 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 0.44। ठीक है, अब ये आगे अब हमें निकालना वाई के, तो वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स, ए हो जाएगा हमारा माइनस का 0.44 प्लस बी हो जाएगा 0.7 एक्स का एक्स। चलिए अब हम चेक करते हैं एक्स की वैल्यू दिया कि नहीं दिया, तो एक्स की वैल्यू कितना दिया, यहाँ पर दिया होगा एक्स की वैल्यू दिया है 5। चलिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 5 लेने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई के बराबर माइनस 0.44 प्लस 0.7, एक्स की जगह पे लिखेंगे 5, तो 0.44 प्लस दोनों को गुणा करोगा तो 0.35। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आएगा 3.06। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से देखो y की वैल्यू हमको मिल गई। तो देख सकते हो कितना इजी वे में बड़ा मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीटली करवा दिया। आई होप, आशा करता हूँ आपको लास्ट में बड़ा हिंदी लिखना जरूरी है, बड़ा हिंदी कंपलसरी लिखा करो। क्या लिखोगे हिंदी में, x बराबर 5 लेने पर y का अंदाजित कीमत होगा 3.06 होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना रहेगा। क्लियर हो बाबू, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट पढ़ना पढ़ लो बड़ा। ठीक है, चलिए बड़ा अब हम पढ़ेंगे बड़ा 45वां क्वेश्चन। सामयिक श्रेणी के लिए n बराबर 5, सिग्मा t बराबर 15, सिग्मा y बराबर 98.1, सिग्मा टी स्क्वायर कर दिया 55, सिग्मा टी वाई कितना दिया 304.60, तो आपको टी बराबर 6 दिया, तो वाई के निकालना। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन बड़ा, ये टेक्स्ट बुक का सवाल नहीं है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते बड़ा। तो देखो बड़ा यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, ये लगेगा। देखो टी वाई आपको दिया हुआ है, सिग्मा टी भी दिया है, सिग्मा वाई भी दिया है, और सिग्मा टी स्क्वायर नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे बड़ा, हम वो भी आपको सिखा देते हैं बड़ा, टेंशन लेने का नहीं। चलिए सबसे पहले टी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो टी 1 2
3 4 5। टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पर टोटल मारो बेटा, कितना होगा बेटा, इसका टोटल मारो, कैसे निकालोगे। अरे बेटा टी स्क्वायर तो पहले से निकाल के दिया बेटा, निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तो देखो बेटा यहाँ पर एन दिया है, सिग्मा टी दिया, सिग्मा, तो बेटा पहले टी सिग्मा टी से और सिग्मा वाई से हम एक्स बार टी बार वाई बार निकाल देते हैं। तो टी बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा टी अपोन में एन। सिग्मा टी कितना दिया है, 15 भागे में करेंगे 5, कितना आएगा 3। ठीक है, और वाई बार कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा वाई अपोन में एन, तो 98.1 भागे में करेंगे कितना होगा 5, तो कितना आएगा बाबू, यहाँ पर डिवाइड करो, कितना आएगा 19.62। चलिए बेटा यहाँ पर टी बार भी आ गया और वाई बार भी आ गया। चलिए बेटा आप सूत्र में वैल्यू पुट करते बेटा। चलिए बी यहाँ पर, तो सूत्र क्या लगाएंगे, एन सिग्मा टी वाई अपोन में सिग्मा टी सिग्मा वाई। तो एन हो जाएगा आपका कितना 5, सिग्मा टी वाई कितना दिया बेटा 304.8, सिग्मा टी कितना दिया बेटा, सिग्मा टी दिया आपको 15, सिग्मा वाई दिया आपको 98.5 सॉरी 1, और एन कितना दिया बेटा 5, सिग्मा टी स्क्वायर दिया आपको 55, सिग्मा टी का होल स्क्वायर कितना दिया 15 का वर्ग। चलिए 304.5 का गुणा करो, कितना होगा 1524, और 15 का गुणा 98.1 में करो तो होगा 1471.5। अब 55 गुणे 5 करो तो होगा 275, और 15 का वर्ग क्या होगा 225। चलिए अब बड़ा 1524 में से 1471.5 माइनस करो तो यहाँ पर आएगा 52.5, और 275 में से 225 माइनस करो तो यहाँ पर आएगा 50। अब बड़ा इसमें डिवाइड करो तो डिवाइड करने पे आएगा 1.05। अब बड़ा उसके बाद हमको क्या निकालना था, ए, तो ए कैसे निकालेंगे, वाई बार माइनस बी टी बार। चलिए तो क्या करेंगे, वाई बार आपको ये रहा और बी आपको दिया 1.5 और टी दिया आपको 3, तो ये इसका वैसे के वैसे, और इन दोनों का गुणा करो, गुणा करो कितना आएगा, कितना आ रहा है 3.15। अब 19.62 में से माइनस करो 3.15, कितना आएगा 16.47, तो ये हो जाएगा आपका ए। अब क्या निकालना है, वाई के, तो वाई के बराबर ए प्लस बी टी। बड़ा हमारे पास क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पर जगह कम पड़ा इसलिए आप लोग लिख देने का, यहाँ पर लिखा क्या लिखोगे, वाई के एक्स के प्रति नियस क्या बोलते हैं झुकाव रेखा, झुकाव समीकरण। चलिए ए कितना बाबू, ए है आपका 16.47, बी आपका हो जाएगा 1.05 और टी का टी। चलिए अब देखते बड़ा टी की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, टी की वैल्यू दिया है, हाँ सर टी की वैल्यू दिया है 6। चलिए टी की जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे। चलिए टी बराबर 6 लेने पर तो वाई के बराबर 16.47 प्लस 1.05 इंटू 6, 16.47 प्लस 1.05 में गुणा करेंगे 6 का तो कितना आएगा 6.3। अब दोनों को प्लस करो बड़ा, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 22.77, तो यानी यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हो बड़ा कितना इजी वे में करवा दिया, सब चीजें आपको बड़ा सवाल के अंदर सब चीजें दिया था। तो सिग्मा टी सिग्मा वाई से हमने टी बार वाई बार निकाल दिया, फिर हमने बी का सूत्र लिख दिया बड़ा, और भू के सूत्र के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दिया, और वैल्यू करने के बाद हमने ए निकाला, ए निकालने के बाद हमने वाई केप निकाला, वाई केप से हमने जो टी की वैल्यू दिया था तो टी की कीमत ले लिया बड़ा, और उसके बाद हमने देखो यहाँ पर वाई केप की वैल्यू निकाल दिया। तो इस तरीके से देख सकते हो बड़ा मैंने बहुत इजी वे में सारे सवाल कंप्लीट करा दिया बड़ा। क्लियर बड़ा। चलिए आगे बढ़ते बड़ा, बड़ा आगे वाला क्वेश्चन बड़ा मैं आपको बाद में कराऊंगा, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है बड़ा, एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो रही है, जिसकी वजह से बड़ा शरीर पूरा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो आगे शूट नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे रिसेंटली यहीं पे इसको बंद करना पड़ रहा है। ठीक है, आज का वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ बड़ा, तो सॉरी, मैं बाकी की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा, तो सॉरी बेटा। ठीक है, माफ करिएगा कि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।